नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स मैजिक पे, जिस पे हमारा टॉपिक चल रहा है परसेंटेज, जिसकी 4 क्लासेस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। वो क्लासेस आप हमारे YouTube चैनल की वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज इस टॉपिक की हम अंतिम क्लास दे रहे हैं, जिसमें हम मिक्सअप क्वेश्चन देखेंगे, जो कि कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट उत्तर हुए। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वो बोल रहा है कि सीता ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए, वह 30 अंक से फेल हो गई। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% हो तो परीक्षा का कुल परिणाम क्या होगा। वो बोल रहा है कि सीता का प्राप्तांक कितना है। ये लिख लेते हैं, सीता का प्राप्तांक 180 और वो फेल कितने नंबर से हो रही है। फेल हो गई वो 30 नंबर से। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि वो मिनिमम उत्तीर्णांक है वो 30% है। अगर वो 30% उत्तीर्णांक दे रहा है, उत्तीर्णांक ये मिनिमम उत्तीर्णांक है कि किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में मिनिमम पास होने के लिए उत्तीर्णांक कितने चाहिए, तो उसने कंडीशन दी है 30% की। ठीक है, अभी वो क्या बोला उसने क्वेश्चन में कि सीता ने 180 नंबर प्राप्त किए और वो 30 अंक से फेल हो गई। तो इसमें आपको देखना है कि अगर उसको 30 नंबर और आ जाते तो वो क्या है, सीता पास हो जाती और उसका मिनिमम परसेंटेज उसको मिल जाता। तो उसमें इसमें ये कंडीशन बन जाती है कि ये आपको दे रखा, उसने 30% उसने दे रखा है मिनिमम उत्तीर्णांक, और यहां से उसने प्राप्त कितने किए 180। अब अगर वो 30 नंबर और ले आती, 30 नंबर और मिल जाते उसको, ये 30 नंबर और मिल जाते तो उसको मिनिमम परसेंटेज है जो पास के लिए वो मिल जाता। यानी आपका इक्वेशन बन गया 30% इक्वल टू 180 प्लस 30। अब यहां से आपको क्या करना है, टोटल पूर्णांक पूछ रहा है कि एग्जाम का टोटल पूर्णांक कितना था। तो टोटल आपको पता है कि 100 है, क्योंकि कोई भी वैल्यू है वो 100 होती है, अपना कंप्लीट जो वैल्यू होती है वो 100 होती है। तो वही है कि यहाँ पे अपने को 30% का पता है, 100% का निकालना, तो क्या करेंगे हम पहले A का निकालेंगे और वहां से 100 का निकाल देंगे। तो ठीक है, यहाँ से 1% की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा 210। ठीक है, और बटे 30, क्योंकि एडिशन हो जाएगा दोनों का, और 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 30 यहाँ नीचे आ जाएगा। अब आपको 1% की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो कितना आएगा, ये 0 से 0 कट गया आपका और 3 7, 1% की वैल्यू आपकी 7 आ गई। आपको निकालना है टोटल पूर्णांक निकालना है, पूर्णांक कितना था, यानी 100% की वैल्यू आपको निकालनी है। अब 1% की वैल्यू आपके पास 7 है, 100% की आपको निकालनी है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 100 इंटू 1% की वैल्यू कितनी है 7। ये आपका टोटल इस कॉम्पिटिशन एग्जाम में टोटल पूर्णांक था वो 700 नंबर का था। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको इस तरीके से कर लेना है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 वो बोल रहा है किसी संख्या के 25% में से 25 घटाने पर 25 शेष बचते हैं, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। अब वो बोला कि किसी संख्या के 25% यानी उसका 25% में से 25 घटाने पर जो परिणाम मिलता है वो अपने को 25 मिलता है, तो संख्या बताइए। तो अब यहां से वही क्वेश्चन बना था, आपको 1% की वैल्यू निकाल के, और कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है 100% होती है, उसका पूरा मान कितना होता है 100 होता है। तो वही आपको निकालो, उसमें 25% की वैल्यू पहले से यहां से कितनी आ जाएगी 25% इक्वल टू, ये 25 हो जाएगा तो 25 प्लस 25 और 25% इक्वल्स टू क्या आएगा 50। ठीक है, अब 1% यहां से कितना आ जाएगा, 1% बराबर 50 बटे 25, और आपको अगर मैं पूछूं ये आपकी वैल्यू 2 आ जाएगी। अब आपको पूछूं कि टोटल वो संख्या क्या है, तो संख्या की वैल्यू कितनी होती है 100, कंप्लीट संख्या अपने आप में कितनी है 100, 1% की वैल्यू आपके पास है, 100% की वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये क्या होगा 100 मल्टीप्लाई 1 की वैल्यू कितनी आ रही है 2, और ये आपका क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई करोगे तो 200। तो वो संख्या कितनी है 200। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है किसी कक्षा में 30% छात्र संस्कृत में, ठीक है, 25% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में 10% छात्र अनुत्तीर्ण हुए तो बताओ दोनों विषयों में कुल कितने % छात्र अनुत्तीर्ण हुए। अब वो क्या बोला कि 30% छात्र संस्कृत अनुत्तीर्ण 30%। ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट उसने दिया अंग्रेजी
अनुत्तीर्ण, ये उसने दिया 25%। ठीक है, अब दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण, उसने 10%। इस 10% का यहां पे क्या बताना चाह रहे हैं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि दोनों सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं। ठीक है, 30% संस्कृत में होंगे, 25% आपके अंग्रेजी में होंगे और 10% आपके दोनों विषय में अनुत्तीर्ण। अब वो पूछ रहा है क्वेश्चन में, उसने पूछा कि संस्कृत और अंग्रेजी दोनों का अलग अलग अगर हम एडिशन एक जगह करें तो कितना % बच्चे फेल हो रहे हैं संस्कृत और अंग्रेजी में अलग अलग। ठीक है, ये आपसे वो पूछ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, पहले इस टाइप के क्वेश्चन को डायग्राम से समझ लेते हैं। डायग्राम क्या बनाना है, आपको इस तरीके से डायग्राम बना देना है, ये आपको डायग्राम बना देना है। अब वो इसमें आपको फर्स्ट सब्जेक्ट उसने क्या दिया, संस्कृत, और दूसरा क्या दिया, अंग्रेजी। ठीक है, और बीच में क्या दे रहा है, कॉमन, यानी 10% है वो दोनों में फेल हो रहे हैं। ठीक है, और उसने संस्कृत में कितना दिया, 30%, और अंग्रेजी में कितना दिया, 25%। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई ओनली संस्कृत और अंग्रेजी में कितने बच्चे फेल हुए, संस्कृत और अंग्रेजी में ओनली कितने बच्चे फेल हुए। तो क्या है, ये दोनों 10% क्या दोनों में कॉमन है ना, तो ये 10% को अपने को यहां से निकालना पड़ेगा। अब ये आपका टोटल हो रहा है कि 30% तो संस्कृत में और 25% आपके अंग्रेजी में। अब इसमें से अगर मैं 10% ये निकाल देता हूं तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो संस्कृत और अंग्रेजी में फेल होने वाले बच्चों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो आपको यहां से ये 10% जो कॉमन होता है वो माइनस कर देना है। ठीक है, ये आपसे अब यहां से आपका जो आंसर आपसे पूछा था वो आपका आंसर आ जाएगा कि 55% माइनस 10%, यानी 45% है ये बच्चे संस्कृत और अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं। ठीक, अब यहां से ये तो अनुत्तीर्ण हो गया। अब आपसे ये इसी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि उत्तीर्ण होने वाले बच्चों की संख्या कितनी है। तो भाई आपको 100 में से 45% अगर अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, टोटल कितने होंगे 100%, और उसमें से 45% अगर अनुत्तीर्ण हो रहे हैं तो उत्तीर्ण कितने होंगे, यानी 100% में से अनुत्तीर्ण कितने हो गए आपके 45। ठीक है, तो आपके उत्तीर्ण कितने बच्चे बच जाएंगे 55%। ये आपका आंसर हो जाएगा। अनुत्तीर्ण पूछे तो ये वैल्यू, उत्तीर्ण पूछे तो ये वाली वैल्यू। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या बोल रहा है, चीनी के भाव में 40% की कमी हो जाने से कोई गृहिणी कितने प्रतिशत अपने खपत में वृद्धि करे ताकि उसके खर्चे पे कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि चीनी के भाव में 40% कमी होगी, 40% कमी होगी। ठीक है, अब वो बोला खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करे कि उसका जो पहले का जो खर्चा है वही शेयर बना रहे हैं। ठीक है, अब यानी चीनी के भाव पहले में क्या मान सकता हूं 100 मान सकता हूं, अब कमी हो रही है, कितनी हो रही है माइनस 40% की कमी, यानी उसकी वैल्यू लास्ट में कितनी बच रही है 60। अब अपने को क्या करना है, इस 60 को बढ़ा के वापिस 100 करना है, 60 को बढ़ा के वापिस 100 करना है, तभी तो उसका खर्चा शेयर रहेगा ना पहले जितना, क्योंकि भाव में तो कमी होगी। अब खपत को वापिस बढ़ाना है। ठीक है, खपत को बढ़ाएंगे तभी अपने वैल्यू वापिस जाके 100 होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में एक फॉर्मूला बनता है कि परसेंटेज कमी या वृद्धि, अगर आपसे पूछे प्रतिशत कमी या वृद्धि, इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपसे पूछे तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, ऊपर कमी या वृद्धि ले लेना है, परसेंटेज कमी या वृद्धि जो भी है, और नीचे लिख देना है 100। अगर कमी हो रही है तो माइनस, और अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस, और यह आएगा कमी वृद्धि। प्रतिशत निकालना आपको, प्रतिशत निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, इस टाइप का फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। अगर फॉर्मूला से नहीं करना तो डायरेक्ट आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको वो क्या बोला इसने कि चीनी के भाव में प्रतिशत कभी भी, अब आपको क्या करना है, खपत में वृद्धि करनी है, तो वृद्धि के ज्यादा अपने को ज्यादा वैल्यू लेके आनी है। तो अगर मैं पूछूं कि आपको किसी संख्या में अगर हम कम का भाग देंगे तब ज्यादा वैल्यू आएगी, या ज्यादा का भाग देंगे तब कम ज्यादा वैल्यू आएगी, तो आपका नॉर्मल सा आंसर होगा कि किसी भी संख्या में अगर हम कम का भाग देते हैं तो ज्यादा वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अब अपने को वृद्धि करनी है, तो यानी मैं छोटी संख्या का भाग दूंगा, तो अब आपको प्रतिशत कमी कितना किया, प्रतिशत कमी कितना किया 40 का किया। ठीक है, किस पे किया, अब क्या किया वो 60, यानी आपको निम्न वाली वैल्यू आपको यहाँ पे देनी है ताकि उसकी वृद्धि वापस हो सके। तो आपको यहाँ पे क्या लेना है 40/60, और मल्टीप्लाई आपको पता ही वही परसेंटेज निकालना है, प्रतिशत निकालोगे तो 40/60, और ये आपका हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 3 6, ये 200/3,
यानी 66.2/3%। ये आपका आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। दो वस्तुओं का वजन 3:5 है, तो बताओ प्रथम वस्तु का वजन दूसरी वस्तु के वजन का कितना प्रतिशत है। ये मैं आपकी फर्स्ट वस्तु ले लेता हूं और ये आपकी सेकंड वस्तु ले लेता हूं, फर्स्ट और सेकंड। ठीक, अब उसने क्या दिया, 3:5 इनके वेट का रेशियो दे दिया इसे। अब वेट का क्वेश्चन क्या बोला वो कि पहली वस्तु का वजन दूसरी वस्तु के वजन का कितना प्रतिशत है। तो आपका नॉर्मल सा क्वेश्चन बन गया जो मैं आपको शुरू में बताया था कि 5/10 का कितना प्रतिशत है। तो आपने ये क्वेश्चन कैसे निकाला था, 5 ऊपर दिया, किसकी कंपेरिजन हो रही है, 10 पे हो रही है ना, 10 किसकी कंपेरिजन हो रही है, 5 की किस पे हो रही है, 10 पे, मल्टीप्लाई 100, 10 यानी 50%। ये इस टाइप का कॉन्सेप्ट आपको मैंने शुरू में बताया था। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू हो रहा है। क्या लागू हो रहा है कि अभी डायरेक्ट सा क्वेश्चन बन गया कि 3/5 का कितना प्रतिशत है। तो 3/5 का कितना प्रतिशत है वो कैसे निकालोगे आप, 3 किस पे, 5 पे, मल्टीप्लाई परसेंट निकालना तो वही 100। ठीक, अब 3 यहां से कट करोगे तो 20 दिया, 60% ये वैल्यू है। ठीक, 60% ये वैल्यू आपकी है। अब इसमें आप ये नहीं कि आप 3:5, आपने बोला कि 3 और 5 को डायरेक्ट वैल्यू क्यों ले लिया, आप इसको रेशियो का सेम वही लेना ना, आप इसको 30:50 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 30:50 करोगे तो भी वही वैल्यू आनी है, 30/50। ठीक है, मल्टीप्लाई 100 वही आना है, 60% ही आना है, क्योंकि उनका रेशियो तो वही 30। इसको 300 कर लो, 500 कर लो, रेशियो तो वही आना है, क्योंकि दोनों ये फिर वहां से कट जाएंगे। उनका वेट को रेशियो अपने को दे रखा है, लास्ट में वो पूछ रहा है कि फर्स्ट का वेट दूसरे के वेट का कितना प्रतिशत, वो आपका आ जाएगा यहाँ पे 60%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। किसी शहर की जनसंख्या 4000 से बढ़कर 5000 हो जाती है, तो बताओ इस जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि पुनः बड़ी जनसंख्या हो जाए। अगर आपने वो चीनी वाला क्वेश्चन अगर ढंग से देखा तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी में हो जाएगा। वो क्या बोल रहा है कि पहले जनसंख्या कितनी है, 4000, और बाद में जनसंख्या बढ़कर कितनी हो रही है, बाद में जनसंख्या कितनी हो रही है आपकी 5000। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसमें कितना प्रतिशत कमी करें कि वापिस वही जनसंख्या हो जाए, वापिस वही जनसंख्या, यानी अभी 5000 से वापिस 4000 हो जाए। तो पहले अपने को यहाँ पे देखना है प्रतिशत बढ़ोतरी कितनी हुई, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि प्रतिशत कमी कितने करें कि वो जनसंख्या पहले वाली हो जाए। ठीक है, तो इसमें हम देखें कि प्रतिशत बढ़ोतरी कितनी हुई। तो प्रतिशत बढ़ोतरी कितनी होगी, वैसे संख्या में कितनी बढ़ोतरी हो रही है, 1000 की, प्लस 1000 हो रहा है ना। ठीक है, किस पे हो रहा है, 4000 पे हो रहा है। तो प्रतिशत वृद्धि तो हम निकालेंगे तो अपने क्या आएगा, 1000 बटे किस पे हो रहा है, 4000 पे, मल्टीप्लाई 100%। निकालना है तो आपको ये आएगा। ठीक है, अब ये यहां से यह कट गया आपका 4 यानी 25%। आपकी जो वैल्यू आई वो प्रतिशत कितना प्रतिशत बढ़ा, 4000 से 5000, 25% आपकी जनसंख्या बढ़ गई। अब ये क्वेश्चन बनता है कि जनसंख्या में 25% की बढ़ोतरी होने पे हम वापस कितना प्रतिशत करें कि वो जनसंख्या पहले वाली हो जाए। तो मैंने आपको जैसे चीनी वाले क्वेश्चन में बताया था कि प्रतिशत अभी क्या करना है आपको, कमी करना है, तो ज्यादा की संख्या का भाग देंगे। अब ज्यादा की संख्या का भाग देंगे तो ऊपर क्या आएगा, प्रतिशत वृद्धि कितना 25, और ये यहाँ ये मान के चलिए कि जैसे आपका 100 था पहले, और 100 से कितना हुआ आपका, ये वैल्यू कितनी आपकी 100% और ये क्या वैल्यू आपकी 25% वृद्धि हो रही ना, तो 125। ठीक है, तो अभी आपको क्या लेना है कि 25% वृद्धि की वो आपको ऊपर लेना है, आपको अभी कमी करना है जनसंख्या में, तो ज्यादा संख्या का भाग देना है, ज्यादा की संख्या में बढ़ी हुई संख्या में भाग दोगे तो 25×100, और ये आपका प्रतिशत निकालोगे तो 100। अब यहाँ से आपका कट जाएगा 25×125 और ये 20, यानी आपका 20% वैल्यू, आपका 20% जनसंख्या आपको कम करनी पड़ेगी, तब जाके आपकी जनसंख्या पहले वाली होगी। अभी आपको इसको क्रॉस अगर चेक करना है तो करके देख सकते हैं कि आपकी जनसंख्या लास्ट में बढ़ी हुई कितनी है, 5000 है ना। ठीक है, आपको 20% की कमी करनी है, उसका 20% निकाल के देख लीजिए, प्रतिशत घटाओगे तो कितना आएगा 100, ये कितनी आई 1000,
आप 20% जनसंख्या इसकी 1000 हो रही है, तब 5000 में से अगर 1000 कम करोगे तो आपकी वैल्यू वही आ जाएगी 4000। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पहले इसमें आपको देखना है कि प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, फिर प्रतिशत वृद्धि से आप देख सकते हो कि आपको पता है कि प्रतिशत वृद्धि या कमी अगर आपको दे रखा है, तो अगर पूछे कि वृद्धि या कमी है, फिर आपसे वो पूछे कि कितनी कमी या वृद्धि करेंगे, वो मतलब पहले वाला सेम बन जाए, तो उस टाइप का क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज की क्लास परसेंटेज में मिक्सअप क्वेश्चन देख रहे हैं। आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसी परीक्षा में 93% छात्र उत्तीर्ण हुए और 259 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो छात्रों की कुल संख्या क्या होगी? अब उसने क्या किया कि प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण कितने हुए? 93%, और छात्र संख्या अनुत्तीर्ण की कितनी दे दी इसने? अनुत्तीर्ण की संख्या किसने दे दी? 259। अब बोला कि टोटल छात्र कितने थे उस एग्जाम में, ये आपसे वो पूछ रहा है। तो टोटल भाई आपको पता है कि किसी भी एग्जाम में टोटल छात्र बैठते वो कितना परसेंट बैठते हैं? 100% बैठते हैं, 100% ही बैठते हैं। ठीक है, जो भी एग्जाम देते हैं टोटल संख्या कितनी होगी? 100% होगी। अब उसमें बोल रहा है कि 93% तो वो उत्तीर्ण हो गए। तो अब आपसे अनुत्तीर्ण छात्र पूछे, तो अनुत्तीर्ण आप बता सकते हो ना कि टोटल 100 में से 100% में से अगर मैं उत्तीर्ण छात्रों की संख्या घटा दूं, तो आपका ये छात्र आपका 7% छात्र आपके अनुत्तीर्ण हुए। अब परसेंटेज में वैल्यू 7% दे रखी है और अनुत्तीर्ण छात्र वैसे आपको 259 दे रखे हैं, तो दोनों वैल्यू समान हुई ना, कि भैया आपको नंबर में दे रखा है और ये आपको परसेंटेज में दे रखा है, तो दोनों को मैं इक्वल रख के 1% की वैल्यू ऐसे निकाल लूंगा। अब वही क्वेश्चन आपका यूनिटरी मेथड बन जाएगा कि 1% आपका वैल्यू अगर आपके पास आ गया तो आपको टोटल आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन वहां से आप पहले करके आए हो, तो एक बार फिर से कर लेते हैं। तो अब यहाँ से 7% की वैल्यू आपके पास क्या होगी? 7% की वैल्यू आपके पास होगी 259। अब 1% की वैल्यू आपसे पूछे तो 259/7, यानी आपका ये आ जाएगा 721 और 749 यानी 37। 1% की वैल्यू आपके पास 37 आ गई। टोटल बच्चे कितने हो किसी एग्जाम में कितने होंगे? 100%। अब आप टोटल छात्र आपसे पूछे तो वो कितने हैं? 100%। 1% की वैल्यू आपके पास है, तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे? 100 1% की वैल्यू कितनी है? 37, यानी 3700 आपका टोटल छात्र इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन इस तरीके से इजी वे में हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा बहुत घुमाता है परसेंटेज में क्वेश्चन को, अगर हमारे को वो चीज समझ में आ गई तो क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब बोल रहा है किसी सिनेमा हॉल की टिकट दर में 20% कमी हो जाने पर दर्शकों की संख्या में 30% की वृद्धि हो जाती है, तो बताओ आप सिनेमा हॉल की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि दर्शकों की संख्या में 20% की कमी, यानी मैं माइनस डिनोट कर रहा हूं, यानी कमी हो रही है। ठीक है, अब दर्शकों की संख्या में टिकट की वैल्यू में, टिकट की वैल्यू में 20% की कमी हो गई। अगर प्रतिशत कमी हो रही है, अब वो क्या बोला? दूसरी कंडीशन उसने दी कि दर्शकों की संख्या इसमें 30% की वृद्धि होगी। ठीक है, तो बताओ आय पे क्या डिफरेंस पड़ेगा? सिनेमा हॉल की आय पे क्या डिफरेंस पड़ेगा? अब आपको इसमें क्वेश्चन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर वो चीज समझ में आ गई तो आप बहुत ही इजी वे में इस क्वेश्चन को कर लोगे, वरना तो थोड़ा आपको परेशानी होगी। तो क्या है कॉन्सेप्ट, वो यहाँ पे देख लेते हैं कि किसी भी सिनेमा हॉल की आय किस पे डिपेंड करती है? कि एक तो दर्शकों की संख्या, लोगों की संख्या, ठीक, और दूसरा टिकट की वैल्यू। इन दो चीजों पर भी वो डिपेंड करती है। कैसे? मैं बोलूं कि दर्शक आए 5, टिकट की वैल्यू है 10 रुपए, तो आप डायरेक्ट आपसे पूछूं कि सिनेमा घर की आय कितनी है, तो आप क्या बताओगे? 50। अब वो 50 कैसे आया? 50 कैसे आया कि दर्शकों की संख्या 5 और एक टिकट की वैल्यू 10, यानी मल्टीप्लाई करोगे आप इसको यहां से, यानी जितने दर्शक आए और एक टिकट की वैल्यू वो आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका
सिनेमाघर की आय आ जाएगी। ठीक है, अब यहां से आप देखोगे कि अगर ये आप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया तो वही आपको इस क्वेश्चन में लगाना है। कैसे लगाओगे कि आप यहां पे लिख लेते हो कि दर्शकों की टिकट की वैल्यू, ठीक है, और ये आप इधर ले लोगे दर्शकों की संख्या, दर्शक संख्या, और ये सिनेमाघर की आय, ये तीन अपने पास हो। ठीक, अब ये क्वेश्चन मैंने आपको शुरू में बताया था कि साधारण भिन्न वाला जो फॉर्मूला या तरीका मैंने आपको बताया था, उस तरीके से क्वेश्चन को हम करेंगे। कैसे करेंगे कि पहले 20% कमी हो रही है, यानी 20% की कमी हो रही है तो इसको 1/5 लिख सकता हूं। ठीक है, दूसरा दर्शकों की संख्या में 30% की वृद्धि हो रही, तो ठीक है, मैं इसको अगर साधारण में चेंज करूंगा तो परसेंटेज हटाऊंगा तो 3/10, ये दो वैल्यू आपके पास आ गई। ठीक है, अभी ये क्या बोला कि टिकट की वैल्यू में पहले 20% कमी है, 5 है अगर उसकी वैल्यू पहली कंडीशन में अगर 5 है, कमी करने के बाद में कितनी होगी, 1 की कमी होगी ना, क्योंकि ऊपर वाली संख्या कमी या वृद्धि होती है, तो अभी कमी की दे रखी है तो टिकट की वैल्यू बाद में कितनी होगी, 4। ठीक है, और दर्शकों की संख्या में पहले कितनी दे रखी है, 10, वृद्धि हो रही है तो 3 की वृद्धि हो जाएगी, 10 में 3 की वृद्धि यानी 13। ठीक है, अब आय निकालनी है अपने को, तो पहली कंडीशन में आय कितनी होगी, 5, टिकट की वैल्यू 10 से आए 10, आय कितनी होगी 50। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को। दूसरी कंडीशन में आय कितनी होगी, 4 रुपए टिकट की वैल्यू, 13 10 से आए तो 13 जो 12। बस यहाँ पे आपको क्वेश्चन अगर इतना आपने कर लिया तो फिर आपको आगे बहुत ही क्वेश्चन बन जाता है। अब ये पूछ रहा है कि कितना मतलब डिफरेंस आएगा आय में। अब डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 रुपए का आ रहा है, आय 2 रुपए बढ़ रही है, किस पे बढ़ रही है, 50 पे बढ़ रही है, परसेंटेज निकालिए तो 2 रुपए की आय बढ़ी, किस पे बढ़ी, 50 रुपए में बढ़ी, 50 रुपए में बढ़ी, तो परसेंटेज निकालना है 100 से गुना। ठीक है, अब ये यहां से निकालोगे तो 50 गुनी 100 और ये आपका 4%, ये 4% आपका आंसर आ जाएगा कि सिनेमाघर की आय में कितना टोटल डिफरेंस आएगा, 4% वृद्धि होगी। ठीक, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से साधारण भिन्न वाले तरीके से आप इसको बहुत इजी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे उस तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, जो आपको मैंने एक तरीका बताया था कि पहले 100 मान के लिए कर लीजिए, फिर आप टिकट की वैल्यू में अगर 20% की कमी कर रहे हैं तो 80/100। ठीक है, दर्शकों की संख्या में 30% की वृद्धि कर रहे हैं तो ये आपको 100। ठीक है, अब अंतिम वैल्यू पूछ रहा है कि डिफरेंस कितना होगा, तो इस तरीके से करने के लिए आप अंतिम वैल्यू, ये आपको प्रारंभिक वैल्यू आपने 100 मानी, अंतिम वैल्यू निकालने के लिए आपका ये फॉर्मूला काम नहीं करता है। ठीक है, तो यहां से काटोगे तो आपका ये हो गया, ये हो गया और ये 0 से 0 कट गया, तो 13 अंकी 104, यानी आपकी प्रारंभिक वैल्यू आपने कितनी मानी थी 100 और अंतिम वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 104, तब डिफरेंस कितना आएगा 104 माइनस 100, यानी 4% आपकी वृद्धि आ रही है। बट लेकिन ये फॉर्मूला तभी तक कारगर है जब आपको ये परसेंटेज एक नॉर्मल परसेंटेज दे, 10%, 20%, 30%, 40%, 15%, 20%, जैसे ही वो आपको ये देगा कि 66 सही 2/3, उस टाइम ये क्वेश्चन आपको बहुत टफ लगेगा। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप जितना मैक्सिमम हो सके साधारण भिन्न के फॉर्मूले से करना है, उस तरीके से आप मैक्सिमम क्वेश्चन परसेंटेज के करके निकल जाओ। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं कोई ना कोई कंपटीशन एग्जाम में जरूर आए हुए हैं, तो इन क्वेश्चन को जरा थोड़ा ध्यान से देख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्रवीण ने किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए परंतु वह 25 अंक से फेल हो गया। उसी परीक्षा में सौरभ ने 45% अंक प्राप्त किए और उसके उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक थे, तो बताओ परीक्षा का उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या है, उत्तीर्णांक प्रतिशत पूछा है। ठीक है, तो पहली कंडीशन में उसने क्या किया, प्रवीण ने 30% अंक, प्रवीण के प्राप्तांक लिख देते हैं, प्रवीण प्राप्तांक कितना 30%, और वो फेल कितने नंबर से हुआ, फेल हो गया, वो फेल दे रखा उसने 25 अंक से फेल हो गया। ठीक है, एक कंडीशन ये बन गई। दूसरी कंडीशन में क्या है, उसी एग्जाम में दूसरा बंदा बैठा था, उसने सौरभ, उसने प्राप्तांक प्राप्त किए उसने 45%, और वो जो मिनिमम परसेंटेज है पास होने के लिए, मिनिमम परसेंटेज यानी उत्तीर्णांक है, उससे 20 नंबर अधिक लेके आया, यानी अधिक नंबर लेके आया कितने 20 है।
मैं आपको शॉर्ट में लिख के बता रहा हूं कि जो अधिक नंबर है लेके आया वो कितना है 20 है। अब वो पूछ रहा है कि मिनिमम परसेंटेज कितना है पास होने के लिए, यानी उत्तीर्णांक क्या है। तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों कंडीशन है, दोनों कंडीशन में हम क्या करेंगे कि मिनिमम परसेंटेज की कंडीशन बना लेते हैं कि ये भी मिनिमम, इसके भी मिनिमम परसेंटेज। भाई दोनों का एग्जाम है, वो एक समान एग्जाम में अगर कोई बंदे बैठ रहे हैं, दो बंदे बैठ रहे हैं, तो उनका जो मिनिमम परसेंटेज है वो या फिर टोटल पूर्णांक है वो दोनों का सेम रहेगा, और दोनों का टोटल पूर्णांक अगर सेम रहेगा तो मिनिमम परसेंटेज पास होने के लिए वो भी दोनों का सेम रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम दोनों को मिनिमम परसेंटेज निकाल लेते हैं कि दोनों मिनिमम परसेंटेज कितना है। तो पहले कंडीशन में प्रवीण का प्राप्तांक, अगर मैं इसका 30% प्राप्त किए इसने, अगर ये 25 नंबर और ले आता, यानी फेल होने का मतलब 25 नंबर उसके कम रह गए पास होने से। ठीक है, अगर वो 25 नंबर और ले आता, इस 30% में अगर वो 25 नंबर और ले आता तो उसको मिनिमम परसेंटेज यानी जो उत्तीर्णांक है वो मिल जाता। अगर 30% में अगर 25 नंबर ऐड हो जाए तो उसको मिनिमम जो उत्तीर्णांक है वो मिल जाएगा। ठीक है, और दूसरी कंडीशन, अब इसके भी मिनिमम परसेंटेज निकालेंगे और दोनों कंडीशन हम बराबर रखेंगे। सोलन ने क्या किया, 45% रैंक लेके आया, वो 45% उस एग्जाम में वो लेके आया, पर लेकिन इस 45% में क्या है कि वो 20 नंबर अधिक लेके आया। किससे? मिनिमम जो उत्तीर्णांक है उससे 20। अगर मैं इस 45, इसके बोलने का मतलब क्या है कि अगर इस 45% में से 20 नंबर अगर मैं माइनस कर देता हूं, 20 नंबर अगर मैं माइनस कर देता हूं तो उसको भी मिनिमम परसेंटेज जो है वो ही मिलेगा। यानी दोनों कंडीशन आपकी सेम हो गई, इसके भी मिनिमम परसेंटेज, इसके भी मिनिमम परसेंटेज, तो दोनों को मैं इक्वल रख सकता हूं। ठीक है, अब यहां से आप वही 1% की वैल्यू निकालोगे, 1% की वैल्यू निकाल के आप अपना टोटल पूर्णांक निकालोगे, और टोटल पूर्णांक निकाल के आप अपना जो मिनिमम परसेंटेज आपसे पूछा है, इसमें आपको टोटल पूर्णांक नहीं पूछा, आपको मिनिमम परसेंटेज पूछा है, वो आप बता दोगे। तो ठीक है, यहां से मैं निकालूंगा तो पक्षांतरण करेंगे हम, तो यहां से आपका आएगा 45% माइनस 30% और 25 प्लस 20, ये आपका पक्षांतरण हो गया। अब यहां से 15% इक्वल्स टू 45 और 1% आपका आ जाएगा 3, ये 1% की वैल्यू आ गई। अब किसी परीक्षा का पूर्णांक कितना होता है, टोटल कितना होता है 100%, तो पूर्णांक कितना हो जाएगा 100, 1% की वैल्यू आपको कितनी आई है 3, अब 300। ठीक, टोटल पूर्णांक आपका 300 हो गया। अब वो पूछ रहा है कि मिनिमम परसेंटेज कितना है। मिनिमम परसेंटेज अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे कि पहले 300 का, या दो तरीके इसको आप शॉर्ट में करना चाहो तो शॉर्ट का बता दूंगा, पहले आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। तो पहले निकालोगे तो मिनिमम परसेंटेज कितना आएगा, तो 300 का 30%, ठीक है 30% यानी 30 प्लस उसको प्रवीण की कंडीशन में ले रहे हैं, अगर 25 नंबर और ले लें प्लस 25, ये तो ये मिनिमम उसके नंबर है पास होने के लिए। तो यहां से कट करोगे तो 90 प्लस 25 यानी 115 नंबर उसको मिनिमम पास होने के लिए चाहिए। अब परसेंटेज पूछे कि मिनिमम परसेंटेज कितना है, तो 115 नंबर चाहिए पास होने के लिए। मिनिमम किस में से चाहिए, 300 में से चाहिए, तो परसेंटेज निकालोगे तो 100 से मल्टीप्लाई और 3 और 115 बटे 3 आपका यह आ जाएगा 3 दिया 9 और 24 और 38 सही 1/3, ये मिनिमम परसेंटेज है जो उसको पास होने के लिए चाहिए। ठीक, इसको आप इतना करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट है कि कैसे इक्वेशन पूरा हुआ। आप यहां से भी इसको निकाल सकते हो। आपके पास यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आपके पास टोटल पूर्णांक आ गया 300। अब आपको दे रखा है कि वो पूछ रहा है कि आपको मिनिमम परसेंटेज कितना है, तो 30% आपको दे रखा है, 30% आपको दे रखा है, प्लस 25 नंबर और चाहिए आपको। किसमें से चाहिए, 300 में से नंबर चाहिए, तो वो परसेंटेज और निकाल लेते हैं। तो यानी 25 नंबर आपको चाहिए, किसमें से चाहिए, 300 में से चाहिए, तो इसकी कितना परसेंट चाहिए, तो 25 300 का कितना प्रतिशत है, ये आपकी यहाँ पे कंडीशन बन जाएगी। तो 3 सही आपको 3 कट जाएगा, तो 30% प्लस 25/3%, 25/3 को मैं क्या लिख सकता हूं, 30% प्लस 8 सही 1/3 यानी 38 सही 1/3%, यही वैल्यू आपकी जो पहले आया था वो इस कंडीशन में आएगा। इसमें आपको पता ही है कि 30% उसने पहले दे दिया, 30% तो आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, मिनिमम प्लस 25 नंबर और चाहिए। ठीक है, ये 25 नंबर किसमें से चाहिए, 300 में से चाहिए। अब 300 में से चाहिए और 25 नंबर चाहिए, आपको कितना परसेंटेज चाहिए, तो परसेंटेज निकालने के लिए 25/300 मल्टीप्लाई 100, वहां से आपका आ जाएगा ये 38 सही 1/3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 10, यदि x के x% का x% 800 है तो x की वैल्यू बताइए। इसने क्या बोला कि x का मतलब मल्टीप्लाई, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बता दिया था, x% यानी x%, ठीक है, का x%, एक और बोला उसने का x% की वैल्यू उसने कितनी दी है, 800 दी है, और तो पूछ रहा है कि x की वैल्यू बताइए, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, x परसेंटेज हटाओगे तो x बटे 100, ठीक है, और ये x बटे 100, और ये आपकी वैल्यू होगी 800, आपको दे रखा है, ठीक है। अभी क्या बनता है, x³ बटे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 10,000, ठीक है, और बराबर 800, ठीक है। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, x³ 800 मल्टीप्लाई 10,000, ठीक है। अब यहां से आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मैं इसको लिख सकता हूं 8000, एक जो इधर ले लेता हूं क्योंकि अपने को क्यूब दे रखा है, इसको क्यूब बनाने के लिए हम जो कर सकते हैं वो करेंगे, ठीक है। तो x³ इसको मैं 8000 लिख सकता हूं और इसको 1000 लिख सकता हूं, वैल्यू वही आनी है ना आपकी, ठीक है। मैंने आपको एक तो शून्य है वो इधर दे दिया, ठीक है, कि मतलब हम, क्योंकि अपने को पता है कि 8000 का अगर मैं घनमूल निकालूंगा तो कितना आएगा, 20 आएगा, ठीक है। तो वो करने के लिए मैं इधर ये शून्य को लेके आया, ठीक है। अब आप x की वैल्यू निकालनी है तो आप इसका घनमूल ले लीजिए, ठीक है, ये क्यों बढ़ेगा तो उधर घनमूल, तो 8000 का घनमूल कितना होता है 20, और 1000 का निकालो घनमूल तो कितना आएगा 10, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। x की वैल्यू यहां से अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 200, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 11, एक संख्या को 4:3:5 के अनुपात में बांटा जाता है, ठीक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का योग, पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का योग तीसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तीन संख्या दे रखी है उसने, 4:3:5, इनके अनुपात में वो संख्याएं हैं, ठीक है। अभी वो बोल रहा है कि पहली और दूसरी संख्या का योग यानी प्लस तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो पहले अपने को इन दोनों का योग कर लेते हैं, इन दोनों का योग करेंगे तो कितना आएगा 7, 4 + 3 = 7, और किसका प्रतिशत पूछ रहा है, किसको पूछ रहा है 5 पे, यानी पहली और दूसरी संख्या का योग अधिक पूछ रहा है क्या, हाँ, कितना प्रतिशत अधिक है, 5 से कितना, तीसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो ये देख लीजिए यहां से डिफरेंस कितना होगा, वैसे डिफरेंस कितना हो रहा है 2, 5 से कितना, वैसे कितना अधिक है 2, अब परसेंटेज में निकालेंगे तो वही कितना प्रतिशत, कितना अधिक है 2, किस पे अधिक है 5 पे, मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज निकालना तो मल्टीप्लाई, और ये 20 दूनी 40%, ये वैल्यू 40% आती है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसने दिया कि सुरजीत सिंह का वेतन रणजीत के वेतन का 80% है और ललिता के वेतन का 120% है। यदि रणजीत का वेतन 15,000 है तो सुरजीत का वेतन कितना होगा। उसने दिया सुरजीत का वेतन, सुरजीत का वेतन, ठीक है, रणजीत के वेतन का 80%, ठीक है, ये उसने दिया। अब वो फिर बोल रहा है कि ललिता के, ऐसे दूसरी कंडीशन, सुरजीत का वेतन दे रखा उसने, ललिता के वेतन का 120%, ठीक है। और उसने तीसरी चीज हमको क्या दी कि रणजीत का वेतन कितना दे दिया, 15,000 रुपए दे दिया उसने। पूछ रहा सुरजीत का वेतन। अब देखिए इस क्वेश्चन में ललिता के वेतन का देने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो थोड़ा बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए क्या करता है, ऐसे उसने एक संख्या डाल दी कि वो ललिता के परसेंटेज के चक्कर में फंस जाए और वो क्वेश्चन गलत कर, ठीक है, वो अपने दिमाग से खेलता है। इसमें क्या किया उसने, ललिता के वेतन का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि रणजीत का वेतन दे रखा है, सुरजीत का पूछ रहा है।
सुरजीत का पूछ रहे तो हमको डायरेक्ट क्या दे रखा है कि रणजीत के वेतन का 80% है, तो हम डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हैं ना, सुरजीत का वेतन, सुरजीत का वेतन क्या है, रणजीत के वेतन का 80%। नॉर्मल क्वेश्चन, यानी रणजीत का वेतन अपने कितना दे रखा है 15,000, ठीक, तो उसका 80% निकालना है, तो आप निकाल दोगे 80/100, ये आपका 0 से 0 कट गया और कम आपकी 120, ये 12,000 पे आपका आंसर हो जाए। ललिता के वेतन का इस क्वेश्चन में कोई मतलब नहीं था, बट लेकिन वो थोड़ा सा आपके दिमाग से खेलने के लिए इसने चीज डाली कि वो सोचता रहे कि ललिता के वेतन में कहां से लेके आऊं, ठीक है, तो वो इस तरीके से फंसाता है, थोड़ा दिमाग से खेलता है। बाकी इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में हो जाते हैं, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत होती है, एक हिडन कुछ दे के रखता है कि बच्चा इसमें दिमाग लगाता है, अगर वो आपने कर लिया तो आप क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में निकाल दोगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, हमारा परसेंटेज का टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। हम नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो होगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।